इस वक्त हम कठुआ के मुखर्जी चौक में हैं। आपको दिखाएंगे इस वक्त की जो गैर सरकारी संगठनों की तरफ से जो है कठुआ बंद की कॉल दी गई थी। हिंदू एकता मंच की सपोर्ट को लेके जो आज गैर राजनीतिक संगठनों ने कठुआ बंद की कॉल की थी। आपको ये भी बताते चले कि आसिफा हत्याकांड जो पिछले एक महीने से चल रहा है और एक बहुचर्चित कांड जो है वो बन चुका है, उसको लेके जो है आज सारे गैर राजनीतिक संगठन जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना रश है। कठुआ के जितने भी वकील यहाँ पे हैं वो भी इस हिंदू एकता मंच की सपोर्ट में जो है वो आ चुके हैं। बंद के चलते हम देख रहे हैं, आपको ये भी दिखाएंगे कि पूरा कठुआ बाजार जो है वो बंद यहाँ पे हुआ है, दुकानें सारी बंद हैं। लोगों का यही कहना है कि आसिफा को इंसाफ मिलना चाहिए। आसिफा के इंसाफ के लिए आज सब लोग जो हैं वो रोड पे आ गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम जो हैं वो किए गए हैं कि कोई भी किसी तरह का भी कोई ऐसा हादसा ना हो। आपको दिखाएंगे कि पुलिस जिसका एक अहम रोल जो है वो रहता है, किसी तरह का कोई हादसा ना हो उसको रोकने के लिए जो है वो पुलिस जो है यहाँ पे आ चुकी है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ वकील जो हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है इस मसले के ऊपर। मेरा नाम हिमांशु है, मैं एडवोकेट हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कठुआ में। ये सबसे पहले तो एक बात बोलूँगा कि ये जो बच्ची की डेथ हुई है, ये बच्ची किसी की भी हो सकती है। ये नहीं है कि मुस्लिम लड़की है, बकरवाल है, हिंदू है, वैसे है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्ची बच्ची है, कॉमन है। तो दूसरी बात यह कि जैसे भी पहले पुलिस ने एसआईटी बनाई, पुलिस का फेलियर रहा। अब क्राइम ब्रांच काम कर रही है, क्राइम ब्रांच ही पता नहीं किसी के प्रेशर पे काम कर रही है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि जो होम मिनिस्टर है स्टेट का वो महबूबा मुफ्ती है, तो ये पुलिस उसके अंडर है और ये उसी की सुपरविजन में काम कर रही है। और ये प्लानिंग के तहत, सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। ये हमारी माइग्रेशन करवा रहे हैं जानबूझ के। क्रॉस बॉर्डर यहाँ पे फायरिंग होती है, हिंदू लोग मारे जाते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये टारगेट किया जा रहा है जो कि यहाँ पे मेजॉरिटी में है, बट वो ऐसे उनके साथ ऐसा बिहेव हो रहा है कि जैसे वो माइनॉरिटी में है। मतलब कि ये कहीं ना कहीं ये सोची समझी चाल है। ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन देख लो, इन्होंने 144 लगा दी बिना किसी काज के। क्या जरूरत है? जो लोग वहां से पलायन कर रहे हैं उनको तो शेल्टर चाहिए ना, उनको आप अरेस्ट करोगे नहीं। पहले पलायन करने की नौबत ही क्यों आई? ऐसा क्या देखिए, ये फेलियर है, ये ऑब्वियसली सीधा फेलियर है, इस गवर्नमेंट का फेलियर है। ये डिप्टी सीएम साहब हमारे सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव हैं JNK में। उनका बेसिकली सेंटर का कोई नुमाइंदा अगर है तो महबूबा मुफ्ती नहीं है, वो डिप्टी सीएम साहब है। डिप्टी सीएम साहब को चाहिए था कि वो इस चीज़ पे इंटरफेयर करते, रिपोर्ट मंगवाते, बट उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। मतलब कि ये देखा जाए तो ये सीधा का सीधा गवर्नमेंट फेलियर है जी। हम तो ये बोलेंगे, हमने बीजेपी को वोट करा था, ये बीजेपी का फेलियर है। देखिए, वकील साहब का भी यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट जो है इस मसले को तूल दे रही है, पर लोगों में इतनी सहनशीलता है, वो इस तरह का हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो ख़त्म नहीं होने देगी। और भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या कहना है उनका। जी टोनी जी। इसका कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लड़की किसी की भी हो वो हमें नहीं पता, क्या सीबीआई में सब क्लियर हो जाएगा कि किसकी है। और इसकी जो सरकार में बैठे हैं जो, इनको ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। मुझे आप एक चीज़ बताइए कि सीबीआई इंक्वायरी की मांग जो है लड़की के माँ बाप भी कर रहे हैं और लड़के वाले यहाँ से जो है वो भी कर रहे हैं, पर फिर भी जो है क्यों ये जो नहीं हो पा रही? महबूबा को चाहिए सीबीआई इंक्वायरी करानी चाहिए, उसको हमारे 25 MLA बोलने चाहिए। जी, आज हमने जो एक सभी जो एडवोकेट्स हैं और सभी जो यहाँ के शहरी हैं, व्यापार मंडल वाले लोग हैं, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, सारी इन्होंने मिलके ना आज यहाँ पे एक हमने बंद का आह्वान किया था। कल हमने अनाउंसमेंट भी करवाई थी और बंद करने का मेन उद्देश्य ये था, जो हीरानगर में जो 45 दिन से जो मर्डर केस की जो गुत्थी आज तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस प्रशासन है, जो सरकार उसको सुलझा नहीं पा रही है, उसके लिए और लोगों को उसको गलत तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। जो मेन मुलजिम है, जो मेन कल्प्रिट है, हम भी चाहते हैं इंसाफ मिलना चाहिए। उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ जो मर्डर हुआ है। हम भी किसी के लिए ये नहीं कहना चाहते किसी जाति, किसी समुदाय या किसी वर्ग के लिए हमारे जब सबके सब जगसा हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं और चीज़ सबकी है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी का वर्ग का है। जो कल्प्रिट है, जो मुलजिम है, उसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन और दूसरी तरफ आप ये काम कर रहे हैं, उसको एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पूरे के पूरे गाँव को आप क्रिमिनल बना रहे हैं।
ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन की पॉलिसी चल रही है आपकी? और जो इन्वेस्टिगेशन की जो टीम लगाई गई है वहाँ से कश्मीर से उनका ऑफिसर बनाया हुआ, इन्वेस्टिगेशन का उनका पार्ट बनाया हुआ, क्या यहाँ के जम्मू के जो ऑफिसर्स हैं वो इतने नकम्बे हैं, नालायक हैं कि हमारे जम्मू का कोई आदमी जो इन्वेस्टिगेशन का हेड नहीं बन सकता है? और CBI यहाँ पे इंक्वायरी होनी चाहिए। और हम कहते हैं जो जिस तरह से वहाँ के लोगों को टार्चर किया जा रहा है, वहाँ के लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ रहा है, माइग्रेंट हो रहे हैं, आए दिन बच्चों के स्कूल में वो एग्जाम चल रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, बच्चियाँ खज्जल दरबदर हो रही है, वो अपने स्कूल की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। और इस तरह से अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो हम इस इन्वेस्टिगेशन की कड़ी निंदा करते हैं और इस सरकार की कड़ी मुखालफत करते हैं और कहते हैं जल्द से जल्द इस मर्डर केस की गुत्थी सुलझाई जाए और लोगों को वहाँ से जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो बंद किया जाए। अदरवाइज जो 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 हमारी कठुआ की जो जनता है, जो कठुआ का अवाम है, वो जम्मू प्रोविंस का जो अवाम है, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन लोगों को अगर आपने इस तरह से अगर टॉर्चर किया तो। जी, हमारे साथ और वकील जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर, मैं एडवोकेट अनिल सिंह अडोत्रा। अनिल सिंह अडोत्रा जी, आप हमें ये बताइए, हिंदुओं के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी वाले बने हुए हैं। बिल्कुल। भारी बहुमत से जो है हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। पिछले 45 दिनों से जो है ये आसिफा कांड जो है वो चल रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल पा रही है कि CBI इंक्वायरी करवाई जाए, क्या कहना है? सर, ये तो पहले मैं ये कहूँगा कि इस बार हमारी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया कि आप जो जम्मू के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन पिछले 50 सालों से होती आ रही थी, और इस बार लोगों ने भारी बहुमत के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भेजा। लेकिन हमें भी ये दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं उन्होंने कुछ अपने सेल्फ इंटरेस्टों के लिए जो जनता की आवाज़ थी उसको हमेशा अपने पैरों तले दबा दिया। और उनका ये कहना है कि हम कहते हैं, हम फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन आगे से जवाब नहीं आता, वो एक प्रोसीजर है, वो हम लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहते हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता था कि अगर आपकी ये बातें नहीं सुन रही है गवर्नमेंट, तो आप इस्तीफा दे दो। अगर इस्तीफा दे देते तो क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट गिर जाती, गवर्नर रूल आ जाता। अगर हम लोगों को तो ये पता लगता कि हमारे लोगों के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, बोल रहे हैं, इसलिए एक बार आप गवर्नमेंट गिर जाती, हम फिर से आपको जिताते, फिर से आपको असेंबली में भेजते। एक बार भेजते, 2 बार भेजते, 3 बार भेजते, 4 बार भेजते। आप लड़ने वाले तो बनिए, आप चलने वाले तो बनिए। लेकिन हमें खेद है कि जनता के साथ धोखा हुआ है, जनता के विश्वास के साथ धोखा हुआ है। लेकिन जनता इनको अगले इलेक्शन में इनको इनका स्वरूप दिखाएगी, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर ये आप नहीं बोले तो इनको पता लगेगा कि आने वाले दिनों में इनके साथ क्या हो सकता है। अच्छा, आसिफा के लिए क्या कहेंगे? CBI इंक्वायरी की मांग। मैं तो उस बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसकी तो कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, जो बर्बरतापूर्ण उसके साथ कृत्य किया किसी ने भी। बाकी जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ ऐसा था, कुछ लोगों की जो पब्लिक एट लार्ज कहते हैं कि अवाम की आवाज़ में जो है वो भगवान की आवाज़ होती है। अगर जो अवाम है, जो अवाम जब ये कह रही है, उनको अगर शक है, और इसमें सुनने में भी आया है कि जो महबूबा मुफ्ती हमारी चीफ मिनिस्टर, और जो चीफ मिनिस्टर है, एज ए रूलर यू हैव नो रिलीजन, और रिलीजन इज योर्स एंड योर रिलीजन इज टू प्रोवाइड जस्टिस अमंग द सोसाइटी। दिस इज द प्रॉपर स्लोगन ऑफ द रूलर। बट लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने से पहले, ट्रायल कंक्लूड होने से पहले, उन्होंने जिन लोगों को पकड़ा था उन लोगों को दोषी करार दे दिया। और अगर ये भी सुनने में आया कि जो सिट की इंफॉर्मेशन हुई है, उस सिट में सभी ऑफिसर जो थे वो कश्मीर बेस्ड ऑफिसर हैं। क्या जम्मू में कोई काबिल ऑफिसर नहीं है? और गवर्नमेंट को लगता है कि जम्मू में कोई काबिल ऑफिसर नहीं है, तो इन लोगों को घर में बिठाइए, और इन लोगों को घर में बिठाइए। जो उनको तनख्वाह दे रहे हैं आप, जो इनको सैलरी दे रहे हैं आप, उसमें खर्च मत कीजिए, उनको बिठाइए, उनको घर में बिठा के उनको रेस्ट में बिठाइए। लेकिन अगर लोग चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि जिनको पकड़ा आप छोड़िए, आप उनको बिठाइए। अगर आपकी नज़र में आपको अंडर सस्पिशन, आपने उनको भी उठाया, बिठाइए। लेकिन अगर CBI इंक्वायरी चाहते हैं, इट मीन्स कि दे वांट फेयर इंक्वायरी, और उन्हें शक है कि ये हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है। CBI को इंक्वायरी दीजिए, CBI इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद जो कंक्लूजन आता है, जो बंदा कल्प्रिट पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ कानून अपने तरीके से काम करेगा। और इसमें मेरे को ये लग रहा है कि जो महबूबा मुफ्ती का प्लान है, उन्होंने ये सोचा है कि मैं किस तरीके से जो कम्युनल हारमोनी है इस इलाके की, वो कैसे डिस्टर्ब करूँ। और हमें आज ये समझना चाहिए कि हमारे साथ कैसा हो। अगर आज भी हम हिंदू लोग, आज ये सीधा लड़ाई जो है हिंदुओं के अस्तित्व पर आ चुकी है, अगर आज भी हिंदू लोग नहीं समझे। आज मैं सबसे पहले तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ सभी शहरवासियों का, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, नॉन पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो आज इस मसले पे इकट्ठे होकर एक साथ जुटे हैं यहाँ पे। आज भी हम अगर हिंदू लोग नहीं सुधरे,
तो आज वो दिन दूर नहीं है जब हमें जम्मू कश्मीर से भागना पड़ेगा। जिस तरीके से कश्मीर बेस्ड पॉलिसी हमेशा हमारे ऊपर जिस तरीके से हावी होती आई है, और हम ये चाहते हैं कि लम्हों की गलती भुगतना सदियों को पड़ता है। एक लम्हे में हमने गलती की थी, वो हमें कश्मीर से भगाया था, आज जम्मू तक आ गए हैं। आज वो जम्मू में डेमोग्राफी आप देखिए किस तरह से चेंज हो रही है, कैसे हमारे आर्मी के जो हेडक्वार्टर्स था, जो संजमा में अटैक हुआ वो कैसे हुआ, उसके पीछे जो तार निकाले गए, खंदोले गए, उसमें ये पाया गया कि ये रोहिंग्यास कनेक्शन था, कहाँ पे इसका प्लान बना था। तो आप समझिए कि कैसे कैसे ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है, कैसे कैसे ये लॉज ला रहे हैं, कैसे कैसे हम लोगों के ऊपर ये अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हम लोगों को अब समझना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए और इकट्ठे होकर अपने लोगों के लिए लड़ना चाहिए। जम्मू प्रोविंस को अगर हमें इस मूवमेंट से हमें ये भी सीखना चाहिए, अगर हमें सही तरीके से जवाब नहीं मिलता है तो हमें ये करना चाहिए कि हमें जम्मू एक अलग राज्य की मांग के लिए पूरे जम्मू प्रोविंस को इकट्ठा होने का समय आ चुका है। धन्यवाद, शुक्रिया सर। हमारे साथ जम्मू के यंग बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप मिजोत्रा है, मैं जम्मू बार से हूँ। मेरा नाम मैं जंगलर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो महबूबा मुफ्ती जी पीडीपी से हैं जी, और कलूशन में भारतीय जनता पार्टी है जी। महबूबा मुफ्ती जी ट्वीट करती हैं कि मुझे बड़ा खेद है कि जो रेपिस्ट के हक में जो रैली हो रही है और हिंदुस्तान का झंडा लेके जो इन्होंने रैली की है उस पर मुझे बड़ा खेद है। क्या कहना है आपका कि क्या ये पॉलिटिक्स की राजनीति हो रही है, क्या कहना है आपका? जनाब जी बिल्कुल पॉलिटिक्स है। अभी एक हफ्ते पहले की बात है जो कि जम्मू में हुआ, अभी वो आर्मी के ऊपर मतलब लोकल ने सभी ने पत्थर मारे हैं, उसके ऊपर उन्होंने क्यों नहीं ट्वीट किया कि वो मतलब आर्मी के ऊपर जम्मू में, कश्मीर में तो पहले भी होता आया लेकिन अब जम्मू में भी शुरू हो गया। जब आर्मी के ऊपर उन्होंने पत्थर चला दिया तो पुलिस और बाकी वाले हम तुम क्या कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने कोई अपना वो नहीं दिया। हमने वहाँ पे जम्मू बार में भी हमने प्रोटेस्ट किया था कि हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये पूरा प्लानिंग है, जैसे कश्मीर को इन्होंने तबाह किया ऐसे अब पूरी प्लानिंग है इनकी जम्मू को तबाह करने की। वो पहले वहाँ पे ऐसा किया, अब जैसे यहाँ पे मतलब पूरे के पूरे गाँव का जो हमें वहाँ पे पता चला जम्मू में कि ये पूरा का पूरा जम्मू पूरा का पूरा वो गाँव है जो पलायन करा, वो भाग गया वहाँ पर छोड़ के, क्योंकि ये हर एक को इन्होंने मुजरिम बना दिया। जब तक आपको ये नहीं पता कि मुजरिम कौन है तो आप ये थोड़ी एक मतलब कसूरवार को पकड़ने के लिए आप 100 बेकसूर को सजा नहीं दे सकते। जब तक आपको पहले आप इंक्वायरी करो, फिर इंक्वायरी पहले एक तो प्रूव तो हो कि ये कल्प्रिस्ट है, जो कल्प्रिस्ट है हम उसके साथ नहीं है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप बेकसूरों को मतलब जैसे आपने कश्मीर से पहले उनको पंडितों को भगाया, अब आपकी पूरी प्लानिंग है कि अब यहाँ से कैसे भगाया जाए। और आप शुरुआत कर रहे हो हीरानगर से कि इधर लोकल है, इधर पहले एक गाँव से शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या रिएक्शन। ये बेसिकली ये अभी रिएक्शन देख रहे हैं कि इधर का लोग कोई बोलते भी है नहीं, और वो इनके सामने है कि पूरा कठुआ आज बंद है, पूरा व्यापार मंडल बंद है, पूरे ट्रांसपोर्ट बंद है और पूरी बार एसोसिएशन पिछले 3 दिन से वो स्ट्राइक के ऊपर है। और अगर इन्होंने ऐसा ही रवैया रखा तो मजबूरन जम्मू बार भी इसमें मतलब इन्वॉल्व हो जाएगी, और ऐसा पूरे मतलब जम्मू प्रोविंस में जब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप इंसाफ के नाम पे बेकसूरों को आप तंग किया जाए। के साथ हिंदू एकता मंच के सेक्रेटरी कांत कुमार जी हैं, वो भी कठुआ में आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि उनके गांव में अभी भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री आए हुए थे, उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि सीबीआई की इंक्वायरी जो है वो होगी। हम महबूबा मुफ्ती जी से बात करेंगे। जी कांत कुमार जी बताइए कि किस तरह का रिएक्शन जो है वहाँ से आया है आपको, और क्या लगा कि सीबीआई इंक्वायरी होगी कि नहीं होगी? अभी तक उन्होंने आए थे जब, तो हमें कोई कम्युनिकेट किया नहीं है। उसके बाद शर्मा जी भी जो इनके प्रधान हैं स्टेट के, वो कह रहे हैं कि महबूबा जी से मिलेंगे जल्दी, आज या कल। तो इसलिए हम उधर सस्पेंड किया था अपना जो गिरफ्तारियों का सिलसिला। तो आज हम जहां आए हैं इनका आभार व्यक्त कर रहे हैं बार एसोसिएशन का। इन्होंने कल भी सस्पेंड किया था अपना वर्क और आज भी, और ख़ास तौर पर सोशल संस्थान जो सामाजिक संस्थान हैं कठुआ की, व्यापार मंडल कठुआ, नौजवान कठुआ के, जिन्होंने आज इस बंद को सफल बनाने में कड़ी मेहनत की, बावजूद इसके कि प्रशासन पता नहीं क्यों दमनकारी रवैया अपना रहा है। लोग एक शांति प्रिय तरीके से बंद कर रहे हैं, अपनी मर्जी से बंद कर रहे हैं, और प्रशासन उनके डोर टू डोर जाके बोल रहा है कि आप दुकानें खोलो। प्रशासन भी अभी तक चेत नहीं रहा, और ना ही ये पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो आज मैं अपील करता हूं यहाँ से हिंदू एकता मंच के तरफ से भी और कठुआ वासियों की तरफ से कि ये दमन बंद कर दो, और पॉलिटिकल पार्टियों को भी कहूँगा, खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, कि आप लोग बाहर आ जाओ, क्योंकि आप लोगों का दायित्व है लोगों की सुरक्षा करना, लोगों को न्याय देना, दिलवाना।
अगर आप उनके पिट्ठू बने रहोगे पीडीपी की सरकार के, तो ये लोग आपको बख्शेंगे नहीं और आपको इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आपको बताते चले, हिंदू एकता मंच ये भी डिमांड कर रहा है कि आसिफा को इंसाफ मिलना चाहिए और आसिफा को इंसाफ दिला के रहेंगे। सारे लोग जो हैं जम्मू प्रोविंस के वो बाहर आ चुके, नहीं सारे लोग जो हैं कठुआ के बाहर आ चुके हैं आसिफा को इंसाफ दिलवाने के लिए। सब तरफ से एक ही आवाज़ उठ रही है, सीबीआई इंक्वायरी। आपने देखा लोगों की आवाज़ भी है सीबीआई इंक्वायरी की, जितने भी वकला साहिबान हैं उनकी भी डिमांड है सीबीआई इंक्वायरी की। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर राज्य सरकार सीबीआई इंक्वायरी करवाती है कि नहीं करवाती। अरुण त्रिसल, अलर्ट इंडिया न्यूज़, कठुआ।